पवन खेड़ा ने अमित शाह के ऊपर एक ऐसा बयान दिया है जो पूरी कांग्रेस में किसी की भी आज तक हैसियत, किसी की भी आज तक औकात और इवन न सोनिया न राहुल, किसी ने भी अमित शाह के खिलाफ इस तरीके का शब्द या इस तरीके का बयान नहीं दिया है। हाँ? क्या अमित शाह की इतनी औकात हो गई, हैसियत हो गई भगोड़े की कि सरदार पटेल को राष्ट्र विरोधी कह देगा और ये देश बर्दाश्त कर लेगा? आप मुझे बताइए, कौन बर्दाश्त करेगा सरदार पटेल को, अमित शाह जैसे आदमी का? ये तो चलो गृह मंत्री बन गया है, औकात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। गुजरात के किसी पत्रकार को बुला लो। और पवन खेड़ा जो कांग्रेस की चाटुकारिता में इतना लीन हो गया है कि उसने पड़ी हुई लकड़ी ले ली है। और पवन खेड़ा ने जो अमित शाह के खिलाफ बयान दिए, बौना बोला, भगोड़ा बोला, तड़ी पार बोला, और अमित शाह ने जो बयान दिया था उनके बयानों को ट्विस्ट करके एक आम सेंटिमेंट को हर्ट करने की कोशिश पवन खेड़ा ने की है, जिस पे मेरा अपना मानना है कि पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगहों पर, क्योंकि चुने हुए गृह मंत्री का अपमान किया है। पवन खेड़ा तो चुन के आता नहीं है, राज्यसभा की सीट मिली है, और ऊपर से अभी मैं रमेश बिधूड़ी का एक पोस्ट सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो पवन खेड़ा बताएंगे कितना सही है कितना गलत है। रमेश बिधूड़ी ने कहा है कि ये तो शीला दीक्षित के ऑफिस में चप्पल उठाने वाला कार्यकर्ता था जो शीला दीक्षित की चप्पलें उठाता था। तो अब औकात तो यहीं पे नाप दिया गया पवन खेड़ा का कि क्या औकात था। और कुछ सालों पहले एक डिबेट में, टीवी डिबेट में, संबित पात्रा ने भी औकात नाप दी थी इनकी। तो सभी को पता है कि पवन खेड़ा कोई राजनेता तो है नहीं, कोई चुन के आते नहीं है। ये कांग्रेस के चाटुकारिता करते हैं, जिनके इनाम के तौर पर इनको राज्यसभा सीट मिली है। और कांग्रेस अपने ऊपर अब एफआईआर नहीं ले सकती है, तो उसने पवन खेड़ा जैसे अपने चाटुकार को आगे किया है कि दो चार एफआईआर ये भी खा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वही पवन खेड़ा है जो गाड़ी में छुप करके भाग रहा था दिल्ली से, जब आसाम की पुलिस इसको ढूंढ रही थी। तो पवन खेड़ा ने जो बयान दिए हैं, ये वही बयान लग रहे हैं मुझे कि पड़ी हुई लकड़ी लेना। और पवन खेड़ा को कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है कि 2027 में जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी या 2029 में आ जाएगी। और इसका इतना बड़बोलापन हो गया है कि ये मोहन भागवत को भी बयां मतलब अपशब्द कह रहा है, नारंगी बाबा कह रहा है। और कह रहा है कि अमेरिका में इसका जोरदार तरीके से स्वागत होने वाला है, क्योंकि मोहन भागवत का कुछ जो अमेरिका में जो एंटी भारत विरोधी लोग हैं और मुसलमान पसंद लोग हैं, वो मोहन भागवत का विरोध कर रहे हैं। तो पवन खेड़ा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है, कांग्रेस का एक छोटा मोटा छुटवैया नेता है जिसको राहुल और सोनिया ने अपना चाटुकारिता इनाम के तौर पर एक राज्यसभा सीट दे दिया है इसको। तो ये देश के चुने हुए गृह मंत्री के ऊपर बयानबाजी कर रहा है। इसको खुद भी सोचना चाहिए कि क्या तू उस लेवल का नेता है? क्या कांग्रेस में तुम्हारी औकात उतनी है, या कांग्रेस में तुम्हारी पहचान उतनी है? क्योंकि कांग्रेस की सोनिया गांधी तुझे सफेद बाल वाला बुलाती हैं, तुझे नाम पकड़ के, यानी तेरा नाम तक उनको नहीं मालूम है। तो वही एक्टिंग ये कह रहा था कि मोहन भागवत के बारे में कि क्या है वो नागपुर वाले का नाम, वही सफेद बाल वाला बुढ़ा जैसे तेरे को बुलाया सोनिया गांधी ने कि सफेद बाल वाला जवाब देगा। तो ये हैसियत तुम्हारी पार्टी में है। इसके बाद आ जाते हैं कि राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहा है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी की हैसियत ये हो गई है और इतना नीचे चला गया है गांधी परिवार कि अब नेहा सिंह राठौर जैसे फोक सिंगर का सहारा लेना पड़ रहा है इसको, और कॉकरोचेज का सहारा लेना पड़ रहा है जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। कम से कम राहुल गांधी की अपनी कोई आइडेंटिटी तो है, कम से कम यही जाकर के मोहल्ले में कह देगा कि मैं राजीव गांधी का बेटा हूं, तो अपने आप में एक आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन आज इसकी हालत ये है कि जिस फोक सिंगर को कोई जानता नहीं, जिसका कोई स्टारडम नहीं है, जिसका कोई अपना पहचान नहीं है, आज राहुल गांधी को उसके गाने के जरिए छात्रों को साधना पड़ रहा है। तो ये शर्मनाक बात है कि कॉकरोचों के कंधे पे राहुल गांधी अगर सवारी कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि कांग्रेस कांग्रेस की ग्राउंड लेवल की हैसियत क्या है। अब जिन कॉकरोचों के कंधे पे ये चल रहे थे, वही कॉकरोच अभी राजस्थान में लात जुत्तो
मतलब लातो जुत्तो हो करके आए हैं, यानी कि पिटाई कुटाई खा करके आए हैं। राजस्थान में उनको दबा के मारा गया है। जो लोकल्स हैं उन्होंने इनके चड्डी बनियान फाड़ दिए, इनकी गाड़ियां तोड़ दी। लोकल्स का कहना है कि ये गांव में जाकर के उत्पात मचा रहे थे। तो आशुतोष रंका और उसकी टीम को जबरदस्त धुलाई, वहां पे सर्फ एक्सल वाली धुलाई दे दी गई है। और ये एक मुद्दा जो इमोशनली सबको कनेक्ट करेगा कि स्कूल ठीक कर रहे हैं, लेकिन स्कूल ठीक करने के आड़ में ये राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति सिर्फ बीजेपी राज्यों में कर रहे हैं। तो अभी लात जूतों से इनका राजस्थान में स्वागत किया गया, और इन्होंने जाकर के केस कर दिया कि ये बीजेपी के गुंडे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर मारधाड़ की है, एफआईआर कर दिया। अब यहाँ पे हो गया ट्विस्ट, गेम पलट गया, पूरा ऊनो रिवर्स हो गया। अब ये हुआ कि जिस गांव में इनकी लड़ाई हुई थी वो एसटी एससी का गांव था। अब 50 लोगों पे, यानी कि 50 कॉकरोचों पे एसटी एससी एक्ट के तहत मुकदमा गांव वालों ने दर्ज करा दिया है। उनका कहना है कि हम दलित समाज से आते हैं, एसटी एससी हैं, और उन्होंने एसटी एससी एक्ट के मतलब इस्तेमाल करते हुए आशुतोष रंका एंड 50 ऑल सीजेपी कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करवा दिया है। तो अब इनको लेने के देने पड़ गए हैं। और इवन अभिजीत दीपके पर भी महाराष्ट्र में एफआईआर हो गया है कि बिना परमिशन के वो स्कूलों में घुस रहा है, स्कूलों में आतंक फैला रहा है, स्कूल में बिना परमिशन के, बिना अथॉरिटी के घुस जा रहा है वो, जिससे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। और उस पे भी एक एफआईआर हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा एफआईआर जो एसटी एससी एक्ट में आशुतोष रंका पिल गया, और वो हीरो बनने की कोशिश भी कर रहा था। वहां जाकर के कह रहा था कि हम शिक्षा मंत्री को हटा करके आए हैं, जैसे कोई स्किल सेट हो इसके अंदर। शिक्षा मंत्री को तूने नहीं हटाया है, पहली बात तो। तुम जब दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे तो तुम्हारे साथ कितने लोग जुड़ रहे थे? तुम तो वहां क्रिकेट खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे। वो विजय दहिया देश रंगीला रंगीला पे अपना कमर मटकाते मटकाते बेचारा बर्गर खाने चला जा रहा था। तो तुमको पहचान कौन रहा था? वो तो सोनम वांगचुक की पॉपुलैरिटी कह लो, या बॉलीवुड के द्वारा बैकिंग कह लो, इसलिए वहां पे पब्लिक आ भी गई। और अगर असली हिम्मत है तो तुम जाके दोबारा से कोई आंदोलन करके दिखा दो। अब तो जनता समझ गई है कि तुम केजरीवाल की बी टीम हो, चाइनीज एजेंट हो, और तुम्हारे दो चार पाले हुए यूट्यूबर वो द देशभक्त टाइप लोग हैं, और कुछ दो चार वो कैमरामैन पार्थ अंदर घुस जाओ वाला, वो दो चार यूट्यूबर को लेकर के तुम अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, जो कि अब सीधे सीधे एक्सपोज हो गया है। और ये सारी चीजें हो रही हैं यूपी इलेक्शन में, और तुम कह रहे हो कि यूपी इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ जो है सबसे भ्रष्ट आदमी है। जो उत्तर प्रदेश का कोई अगर टपरी वाला भी रहेगा वो भी विश्वास नहीं करेगा। ये लोग अपने अकाउंट पे पोस्ट करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को जवाब देंगे, योगी आदित्यनाथ के स्कूल को एक्सपोज करेंगे। तो जो 10 साल में योगी आदित्यनाथ ने काम कर दिया है, तुम अगर पूरी टीम लेकर के उनको एक्सपोज करने जाओगे तो खुद ही एक्सपोज हो जाओगे। तो ये जो हाइपोक्रेसी चला रहे हो तुम, कि हम योगी आदित्यनाथ को एक्सपोज करेंगे, योगी आदित्यनाथ को तुम धमकियां दे रहे हो, तुम समझ रहे हो कि तुम पड़ी हुई लकड़ी उठा रहे हो पवन खेड़ा की तरह, और ये लकड़ी घुसेगी तो फिर बहुत दर्द होगा तुमको। अच्छा, दिल्ली में वैसे ही अब इन लोगों के बाद नया आरक्षण हटाओ आंदोलन चल पड़ा है। आरक्षण हटाओ आंदोलन वैसे ही तमाम विपक्ष और सरकारों को हिला करके रख दिया है, जो जात की राजनीति करते थे। और ये सीजेपी का जो फाउंडर है ये खुद भी जात की राजनीति कर रहा था। अब जब स्वर्ण समाज सड़कों पर उतर गया है तो धोती धोती जो है ढीली पड़ गई है, सरकार की भी और विपक्ष की भी। अखिलेश यादव बिलबिलाते हुए आते हैं और कहते हैं कि ये जो रिफॉर्म का नाटक खेल रहा है ये लोग, ये रिफॉर्म नहीं, एक्चुअली आरक्षण हटाने का नाटक कर रहा है। जबकि ये नाटक सरकार के खिलाफ ही है। अगर नाटक है तो सरकार के खिलाफ ही चला जा रहा है। सरकार को ही चेकमेट कर दिया है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पे सरकार के गले की फांस बन गया है। और हमें ये पता है, ये डे वन से आंदोलनकारियों को भी पता है, और सभी को पता है कि इस देश में ना तो विपक्ष ना तो सरकार आंदोलन रिजर्वेशन पे होगा तो नहीं सुनेंगे। तो इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि भाई हटाओ नहीं, लेकिन रिफॉर्म करो, आर्थिक आधार पर हमारी भी सुनो। और सुनना पड़ेगा, आज नहीं सुनोगे कल सुनोगे, सुनना पड़ेगा, वरना सड़कों पे स्वर्ण समाज भी अब उतरेगा। अभी तक एक ही वर्ग का लोग उतरता था, तो लोगों को लगता था दूसरा वर्ग तो सामान्य है, उतरता ही नहीं है। लेकिन पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर किसी में बढ़ी है तो स्वर्ण समाज में बढ़ी है। तो वो आंदोलन कर रहा है, और तुमको अपना बात मनवा कर ही मानेगा। वो कॉकरोच वाला समाज नहीं है ना, वो शेर के बच्चे वहां पे उतरे हैं।
और जब शेर के बच्चे उतरते हैं तो प्रदर्शन कैसा होता है ये आपको भी पता है। यूपी इलेक्शन को लेकर के ये जितने कॉकरोच हैं, समाजवादी पार्टी हैं, कांग्रेसी हैं, ये एक ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस तो जिंदा है, लेकिन ग्राउंड पे आज भी कांग्रेस मरी हुई है। लेकिन पवन खेड़ा जैसे ये जो बिल्ली है, ये म्याऊं म्याऊं आकर के जो आजकल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो शेर जैसे दिखते हैं, लेकिन हो ये बिल्ली लोग हैं। दिखते ये बिल्ली हैं, है ये बिल्ली। और इसी के आड़ में ये राजनीति करते हैं। इनको भी पता है, या अपोजिशन या पक्ष जो भी कह लो, सारे लीडरों को पता है कि आरक्षण किसी का सुधार करने के लिए नहीं दिया है। आरक्षण जो दिया है वो अपनी राजनीति साधने के लिए दिया है। अभी चिराग बाबा आए, चिराग बाबा कह रहे हैं कि आरक्षण तो कोई खैरात नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। हम कहते हैं कि चलो संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार स्वर्ण के बच्चों को भी चाहिए। मिस्टर चिराग पासवान, अखिलेश यादव, कान खोल करके सुन लो, डंके की चोट पे लेकर रहेगा ये लोग। आज नहीं दोगे कल दोगे, और नहीं तो सत्ता से उखाड़ करके फेंक देगा। इतनी ताकत है। ये ना तो तुम कभी सत्ता में आ पाओगे फिर दोबारा। तो ये जो खैरात वाली बात है, ये बत्ती बनाकर अपने जेब में डाल लो। ये तुम्हारा खैरात नहीं मांग रहा, ये अपना हक मांग रहा है। और ये जितने भी लोग हैं, बयानवीर लोग, इन सबको पता है कि आज नहीं तो कल ये होना ही होना है। अभी नागपुर में इनका, अच्छा मैं राहुल गांधी को क्यों बोल रहा हूँ कि ये इतने दिन गिर गए हैं कि नेहा सिंह राठौर को बुलाना पड़ रहा है, इसको कॉकरोचों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना पड़ रहा है, इसका इतना दिन गिर गया है कि राहुल गांधी अभी पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहा है अलग अलग जगह पे। अभी 60 साल का हो गया है, लेकिन अब इसको छात्र 60 साल के होने के बाद नजर आ रहे हैं। अभी तक ये, जब तक ये युवा नेता खुद था, तब तक इसने कभी भी छात्रों से बात नहीं की। नरेंद्र मोदी एग्जाम से पहले छात्रों से मिलते हैं, बात करते हैं, मन की बात में अपना बात रखते हैं। सीबीएसई का एग्जाम हो उसके पहले छात्रों से एक संवाद करते हैं। लेकिन अब उन्हीं से सीख करके राहुल गांधी, क्योंकि कॉपी तो करता ही है ये नरेंद्र मोदी की, कंप्लीट कॉपी करता है। अच्छा, आज जो आईटी सेल को लोग गरियाते हैं कि बीजेपी का आईटी सेल, सारे पार्टियों के पास आईटी सेल है। आईटी सेल होता क्या है ये भी दुनिया को, या भारतीय राजनीति में बीजेपी ने सबको बताया है कि आईटी सेल होता क्या है, आईटी सेल करता क्या है। तो अब राहुल गांधी बीजेपी को कॉपी कर रहे थे, लेकिन गलत तरीके से। अब क्या है, एक रिया खनोलकर है, उन्होंने कहा कि 25,000 रुपए कांग्रेस ऑफर कर रही थी पुणे वाले इवेंट में आने के लिए। उसमें अच्छे अच्छे रील बनाने थे, राहुल गांधी को जन नेता बताना था, और इसके बदले में रिया खनोलकर जो इन्फ्लुएंसर है, कहती है कि 25,000 का मेरे को ईमेल आया था कि कांग्रेस के फंक्शन में आना है और आपको इस एजेंडे को प्रमोट करना है। अब राहुल गांधी यहाँ पुणे चले जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसरों को हायर किया जा रहा है, लेकिन वही राहुल गांधी हेमंत सोरेन को नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम इस्तीफा दो। झारखंड में क्या हुआ कि बीती रात जब वहां के स्टूडेंट्स ने हेमंत सोरेन का पुतला फूकना चाहा, तो झारखंड के जेएमएम के गुंडे बकायदा दौड़ा दौड़ा कर लोगों को मार रहे हैं। वहां पे स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है। जो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे हैं, बकायदा वो आ रहे हैं लाठी डंडे लेकर के, और कैमरा में बयान दे रहे हैं भाई साहब कि ये तो पहले हो जाना चाहिए था। मतलब सीधा सीधा गुंडई। कि 24 जिला में माननीय मुख्यमंत्री का जो है पुतला दहन करेंगे। अगर रामगढ़ जिला में उसका पुतला दहन करने का जो भी आएगा, उसको पटक पटक के मारेंगे, उखाड़ उखाड़ के पटक पटक के मारेंगे। जो कभी न कभी किसी न किसी को सोचा होगा कि सही मैंने, मैं तो बोला ना, मैं तो कहा ना, जो लोग आएगा हमारे मुख्यमंत्री का पुतला दहन करो, उसको हम लोग हिसाब किताब करेंगे। तो या तो हेमंत सोरेन के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, और ये तमाम जितने स्टूडेंट्स हैं ये अलग अलग राज्यों में हेमंत सोरेन के खिलाफ एफआईआर करवाएं, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करवाएं, और राहुल और हेमंत सोरेन दोनों को जेल में जाना चाहिए। क्योंकि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अगर कोई आपका पुतला फूंक रहा है, यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिया गया,
उसको तुम लोगों ने कंडेम तक नहीं किया। आज लोग तुम्हारा पुतला फूक रहे हैं, वो भी तब जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम्हारे स्टेट में राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की सरकार है और इन्हीं के सरकार में घोटाला हुआ है, बकायदा सीटें बेची गई हैं, तुमने चेयरमैन हटाए, उसको अरेस्ट करवाया, तुमने सारे परीक्षा को रद्द किया। यानी कि तुमने एक्सेप्ट किया कि तुम्हारे राज्य में गड़बड़ियां हुई हैं, तो फिर सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा है? तुम छात्रों के साथ क्यों नहीं खड़े हो? लेकिन तुम फ्लाइट से पुणे उड़ के चले गए और वहां कार्यक्रम कर रहे हो छात्रों की गूंज। तो ये दोहरापन, ये दोगलापन जनता जानती है। जैसे अखिलेश यादव कुछ दिन तक पहले कह रहे थे कि पीडीए मतलब पिछड़ा दलित आदिवासी, जैसे ही उनको पंडित की नाराजगी का पता चला तो पीडी में से पंडित होता है ये कह दिया। तो ये किसको मूर्ख बना रहे हो? किसको तुम समझते हो कि आज के डेट में वो पढ़ा लिखा नहीं है, या तुम्हारी बातों में आ जाएगा, या तुम्हारा इंटेंशन उसको समझ में नहीं आता है? ये सभी को समझ में आता है। जो वोटर है आज के डेट में सोशल मीडिया के टाइम पे, जो वोटर फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, उनको पता है। आरक्षण को लेकर के अखिलेश यादव ने बयान दिया, ऊपर से अखिलेश यादव ने बयान दे दिया जयंत चौधरी को लेकर के कि चौवन्नी को हमने रुपया बना दिया, फिर भी छोड़ करके चले गए। तो एक पूरा का पूरा जाट कम्युनिटी अभी नाराज है जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है। तो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कॉकरोचेज हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये तीनों मिल करके जो तिकड़ी बनाना चाह रहे हैं, वो देश की जनता अच्छे से जानती है। और जो पवन खेड़ा को आगे किया जा रहा है, कभी कभी कॉकरोचेज को आगे किया जा रहा है, ये प्यादे ऐसे पिटेंगे 2027 होने के बाद, पिटेंगे इन द सेंस की कानूनी कार्रवाई के तौर पर, कि सब कुछ फेल हो जाएगा। इन पे एफआईआर होना तय है, इन पे जेल जाना तय है। ऑलरेडी अभिजीत दीपके के ऊपर एफआईआर हो गया है, आशुतोष रंका के खिलाफ एफआईआर हो गया है, सौरभ दास के खिलाफ होना बाकी है। ये सारे लोग आपको 2027 चुनाव के बाद जेल की सलाखों के पीछे दिखेंगे, जैसे उमर खालिद आज जेल की सलाखों के पीछे है और पिछले 6 साल से उसका बर्थडे सलाखों के भीतर ही मन रहा है। तो ये तमाम दिमागी नक्सल अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम भाजपा के खिलाफ एक माहौल बनाए, और भाजपा खुद इनकी मदद बढ़ चढ़ के कर रही है, सवर्णों की बात नहीं सुन करके। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।